हाँ, गोइंकास में आरडी सेल स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन। डिगलीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक, हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबड़िन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिगलीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर August 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास आरडी सेल, स्टाइल की असली डील। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सांसद ने कॉलेजों के परामर्श सत्रों के तारीखों में संशोधन के लिए मुख्य सचिव से किया अनुरोध। पुलिस महानिदेशक ने हाईटेक कॉल सेंटर का किया उद्घाटन। और डायरिया की रोकथाम अभियान पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णु पदरे ने प्रशासन के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर एक ही दिन 28 जुलाई को कई कॉलेजों में परामर्श सत्रों के आयोजन पर गहरी चिंता व्यक्त की है। अपने पत्र में सांसद ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बड़ी संख्या में माता पिता और छात्र उनसे संपर्क कर रहे हैं और जेएनआरएम, डाइट और मुख्य भूमि के कॉलेजों में प्रशासन कोटे के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए निर्धारित काउंसलिंग तिथियों के बारे में चिंता व्यक्त कर रहे हैं। श्री रे ने बताया कि कई इच्छुक छात्रों ने अपनी पात्रता के आधार पर इनमें से एक से अधिक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन किया है। सभी परामर्श सत्र एक ही दिन आयोजित करने से छात्रों के लिए एक से अधिक सत्रों में भाग लेना असंभव हो जाएगा, जिससे बहुमूल्य अवसरों का नुकसान होगा और उनके शैक्षिक भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सांसद ने मुख्य सचिव से सभी संबंधित विभागों और संस्थानों को काउंसलिंग की तिथियों को चरणबद्ध तरीके से पुनर्निर्धारित करने का निर्देश देने का आग्रह किया है। अंडमान तथा निकोबार पुलिस ने 21 जुलाई को साइबर अपराध पुलिस स्टेशन के तत्वावधान में साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के लिए एक हाईटेक सेंटर का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह पुलिस महानिदेशक HGS धालीवाल की उपस्थिति में पुलिस रेडियो कॉम्प्लेक्स मरीन हिल में आयोजित किया गया। इस अत्याधुनिक कॉल सेंटर की स्थापना नागरिकों को साइबर अपराध की घटनाओं की त्वरित रिपोर्ट करने, मार्गदर्शन प्राप्त करने और त्वरित निवारण सुनिश्चित करने के लिए एक उत्तरदायी तकनीक सक्षम मंच प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। प्रशिक्षित कर्मियों और साइबर अपराध जांचकर्ताओं की एक टीम द्वारा संचालित यह हेल्पलाइन ऑनलाइन धोखाधड़ी, वित्तीय घोटालों, सोशल मीडिया दुरुपयोग और अन्य साइबर अपराधों के पीड़ितों के लिए संपर्क का पहला बिंदु होगी। आधुनिक बुनियादी ढांचे और इंटेलिजेंट कॉल हैंडलिंग सिस्टम से सुसज्जित यह केंद्र साइबर अपराध पुलिस स्टेशन और संबंधित राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों के बीच निर्बाध समन्वय की सुविधा प्रदान करेगा, ताकि समय पर हस्तक्षेप और मामला पंजीकरण सुनिश्चित हो सके। किसी भी सहायता, जानकारी या पूछताछ के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 और साइबर हेल्पलाइन नंबर 9531856083 पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से
संपर्क करने को कहा गया है। ओग्रब्राज पुलिस ने BSNL टेलीफोन एक्सचेंज नमूना घर में एक चोरी के मामले को 24 घंटे के भीतर सुलझाने का दावा किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और लगभग 75,000 रुपये मूल्य की चोरी की गई संपत्ति बरामद की गई। एक्सचेंज में मेसर्स महक केबल नेटवर्क का एक गोदरेज एयर कंडीशनर यूनिट, एक इन्वर्टर और बैटरी सहित स्विच रूम से गायब पाया गया। पुलिस टीम ने शिकायत मिलने पर घटनास्थल की बारीकी से जांच की, महत्वपूर्ण फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए गए और आसपास के इलाकों के CCTV फुटेज देखे। जांच के दौरान उन्हें एक संदिग्ध काली स्विफ्ट डिजायर दिखाई दी, जिस पर एक AC यूनिट रखा हुआ था और कथित तौर पर बाराटांग की ओर जा रही थी। पुलिस ने चोरी के आरोपी को धर दबोचा और उसके पास से चोरी की सामग्रियां बरामद की। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हाल ही में स्वीकृत प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना के हितधारकों के बीच जागरूकता फैलाने और उसका प्रसार करने के लिए श्री विजयपुरम के श्रम आयुक्त कार्यालय में नोडल अधिकारी, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय प्रभारी कौशिक रॉय द्वारा श्रम विभाग के श्रम आयुक्त एवं रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशक के श्रीनिवास राव और सहायक श्रम आयुक्त वैभव कुमार के साथ एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया। सत्र के दौरान श्री रॉय ने योजना के विवरण पर विस्तार से चर्चा की और प्रतिभागियों से प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना के तहत रोजगार सृजन को अधिकतम सीमा तक लागू करने और लाभ उठाने का अनुरोध किया। इस योजना के तहत जहां पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन 15,000 रुपये तक मिलेगा, वहीं नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए 2 साल तक की अवधि के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही विनिर्माण क्षेत्र के लिए 2 साल के लिए अतिरिक्त लाभ भी दिए जाएंगे। 99,000 करोड़ से अधिक रुपए के परिव्यय वाली प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है। इस योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच रोजगार सृजकों को मिलेगा। सत्र के दौरान श्रम आयुक्त व रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशक के श्रीनिवास राव ने योजना के प्रावधानों पर प्रकाश डाला और प्रतिभागियों तथा अन्य प्रतिष्ठानों से योजना में निहित अवसरों का लाभ उठाने और रोजगार सृजन को काफ़ी हद तक बढ़ावा देने की अपील की। सहायक श्रम आयुक्त वैभव कुमार ने भी कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लाभ तथा रोजगार सृजन के लिए योजना के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या की। दक्षिण अंडमान के कैडलगंज गांव में एक पेड़ मां के नाम शीर्षक से एक प्रभावशाली वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अभियान के तहत जंगली मिर्ची फार्म में लगभग 100 पौधे लगाए गए और एक अनोखे अंदाज में प्रत्येक पौधे पर प्रतिभागियों की माताओं का नाम अंकित था। इस पहल में 25 प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस कार्यक्रम में श्री TK जिजित रेख ने वृक्षारोपण भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने इस अभियान के भावनात्मक जुड़ाव पर जोर देते हुए कहा कि अपनी मां को एक वृक्ष समर्पित करने से पर्यावरण और पारिवारिक मूल्यों दोनों का पोषण होता है। इस अवसर पर मेरा युवा भारत श्री विजयपुरम के उप निदेशक सुखरंजन विश्वास ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए।
चाहे चाहने वाले हों या परिवार वाले, हमारे अपने हों या पराए, उनका काम हमारा ख्याल रखना हो या वो खुद हमें काम देने वाले हों, जाने अनजाने ये सभी लोग HIV के साथ जीना थोड़ा मुश्किल बना ही देते हैं। लेकिन बस अब और नहीं। अगर आप इन सब की तरह HIV के साथ जी रहे हैं और आपके स्टेटस की वजह से कभी भी आपके साथ भेदभाव या बुरा बर्ताव किया गया है, तो डरिए मत, अब आप अकेले नहीं हैं। आपकी मदद के लिए है ये कानून, HIV एड्स रोकथाम व नियंत्रण एक्ट, जो कि 2017 में लागू किया गया है। इस एक्ट के अंतर्गत HIV के साथ जी रहे लोगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव या बुरा बर्ताव करना अब गैर कानूनी है। आप अपनी शिकायत अपने राज्य के ओम्बड्समैन यानी लोकपाल के पास दर्ज करा सकते हैं। तो अब अपने अधिकारों को जानें और हाँ, HIV एड्स संबंधित अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा यूटी स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से आज PHC छोलदारी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सामुदायिक भवन छोलदारी में मां बनने की उम्र वही जब तन और मन की तैयारी सही नारे के साथ एक परिवार विकास मेला आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत PHC छोलदारी की चिकित्सा अधिकारी होमियो डॉक्टर स्मिता नारायण के स्वागत से हुई। स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजा एंटनी ने मुख्य अतिथि के रूप में विवाह की सही उम्र, बाल विवाह निषेध अधिनियम, स्कूली छात्रों में पॉक्सो के बारे में जागरूकता और परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों के महत्व पर जोर दिया। मुख्य भाषण में परिवार कल्याण के उपनिदेशक डॉक्टर HM सिद्धराजू ने मां बनने की उम्र वही जब तन और मन की तैयारी सही नारे पर प्रकाश डाला। जनसंख्या विस्फोट के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव और परिवार नियोजन एवं प्रजनन स्वास्थ्य की आवश्यकता सहित इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में विभिन्न परिवार नियोजन विधियों, संतुलित एवं पौष्टिक आहार, महिलाओं और बच्चों के लिए सस्ती एवं आसानी से उपलब्ध सब्जियों और फलों का प्रदर्शन किया गया तथा परिवार नियोजन विधियों और परिवार कल्याण कार्यक्रम पर विभिन्न पोस्टर प्रदर्शित किए गए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई और उन्हें नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छोलदारी के प्रशिक्षु डॉक्टरों द्वारा गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल के महत्व और छोटे परिवार के लाभों पर एक नाटक भी प्रस्तुत किया गया। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से कल प्रातरापुर के सामुदायिक भवन में डायरिया रोकथाम अभियान पर राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अंडमान निकोबार प्रशासन की स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजा एंटनी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। अपने संबोधन में उन्होंने निवारक उपायों को अपनाने, सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने और हाथ धोने की आदतों को प्रोत्साहित करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। नगरपालिका परिषद की वार्ड संख्या 23 की पार्षद एवं परिषद की वरिष्ठ उपाध्यक्षा राधिका ने सम्मानित अतिथि के रूप में स्वास्थ्य सेवा निदेशक को अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में बाल मृत्यु दर को घटाकर 16 करने के लिए किए गए प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने जमीनी स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना की और स्थायी प्रभाव के लिए सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर बोलते हुए परिवार कल्याण उपनिदेशक संयुक्त सचिव डॉक्टर HM सिद्धराजू ने प्रतिभागियों को दस्त के बारे में आम जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा किए गए प्रयासों की श्रृंखला के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर 11 चरमा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर M जॉय ने भी अपने विचार व्यक्त किए। ANM प्रशिक्षण स्कूल की ANM प्रशिक्षुओं द्वारा हाथ धोने की प्रथाओं और ORS बनाने और जिंक टैबलेट के महत्व पर एक नाटक का प्रदर्शन किया गया। अंडमान टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन आज से 26 जुलाई तक त्रिपुरा वासिनी पैलेस ग्राउंड्स बेंगलुरु में आयोजित हो रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट बेंगलुरु में भाग ले रहा है।
इस कार्यक्रम का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश सरकार के पर्यटन, शिक्षा, ग्रामीण कार्य, संसदीय कार्य और पुस्तकालय मंत्री पासंग दोरजी सोना ने किया। ऑटो के अध्यक्ष एम विनोद को प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। वे ऑटो के 20 से अधिक सदस्यों वाले एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में श्री एम विनोद ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल, पर्यटन सचिव और निदेशक के प्रति उनके निरंतर प्रोत्साहन और द्वीप समूह के पर्यटन हितधारकों को ऐसे मूल्यवान मंच प्रदान करने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। आज हम अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स की एक टीम बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में मौजूद है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पे इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट लगा हुआ IITTM बेंगलुरु। ये 3 दिन का मार्ट है। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का एक डेलीगेशन, 15-20 लोगों का डेलीगेशन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के स्टॉल के द्वारा, अपने निजी स्टॉल के द्वारा, ADTOI, ABTOI के स्टॉल के द्वारा AATO का डेलीगेशन ब्रांड अंडमान को प्रमोट करने के लिए इस एग्जीबिशन में भाग ले रहा है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा अंडमान निकोबार प्रशासन का, सचिव पर्यटन का, निर्देशक पर्यटन का और पर्यटन विभाग का, जिन्होंने काफ़ी अच्छा स्पेस और वेल डिज़ाइंड स्टॉल बनाया है और अंडमान के स्टेक होल्डर्स को एक मौका दिया है कि ब्रांड अंडमान को प्रशासन के स्टॉल के द्वारा प्रमोट करें। तो हम ये इस मौके के लिए प्रशासन का धन्यवाद देना चाहते हैं। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स निरंतर अभी प्रमोशन की ओर है। हमने अभी कलकत्ता में 3 एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद चेन्नई में, उसके बाद अभी यहाँ कर रहे हैं। यहाँ से हमारा एक डेलीगेशन अहमदाबाद और मुंबई जाएगा। हम आशा करते हैं कि आने वाला 3 दिन बहुत फ्रूटफुल होगा और हम इस प्लेटफॉर्म से ब्रांड अंडमान को प्रमोट करने में काफ़ी हद तक सफल होंगे। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। जी हाँ, गोइंकास में RD सेल स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन। डिग्लीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक, हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबड़िन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिग्लीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर August 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास RD सेल, स्टाइल की असली डील। डेढ़ चम्मच? नहीं, मेरे लिए नहीं, मुझे डायबिटीज है। आपने अपनी खान पान की आदतों को नियंत्रण में रखा है, ये अच्छा है। मधुमेह के रोगी के लिए ये बहुत जरूरी है। जरूरी है? हाँ, मधुमेह का असर सारे शरीर पर होता है, खास तौर पर आँखों पर। इससे अंधे भी हो सकते हैं। यदि आपको डायबिटीज है तो दृष्टि सुरक्षा पर अवश्य ध्यान दें। समय समय पर नेत्र विशेषज्ञ से अपनी आंखों की जांच करवाएं। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन को सुगम बनाने और राजस्व संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए वंडूर ग्राम पंचायत और स्वराजदीप स्थित गोविंद नगर में विशेष राजस्व शिविर अदालतों का आयोजन किया। उपमंडलीय मजिस्ट्रेट विनायक चमड़िया ने योजना के महत्व पर जोर दिया और राजस्व अधिकारियों को पात्र आवेदकों को समय पर लाभ सुनिश्चित करने के लिए लंबित मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता ने विद्युत कनेक्शनों में नाम हस्तांतरण के लिए उचित दस्तावेजीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। वंडूर में 4 नामांतरण मामलों को मंजूरी दी गई। स्वराजदीप में छत पर सौर ऊर्जा पहल के बारे में
जागरूकता फैलाने के लिए गोविंद नगर पंचायत हॉल में एक शिविर का आयोजन किया गया। NRSE और विद्युत विभाग के अधिकारियों ने मार्गदर्शन प्रदान किया, प्रश्नों का समाधान किया और पंजीकरण में सहायता की। सूचनात्मक पर्चे भी वितरित किए गए। इसके अलावा स्वराजदीप में राजस्व शिविर अदालत में 12 म्यूटेशन मामले रखे गए, जिनमें से 8 का निपटारा कर दिया गया। लोगों को एक बार फिर फ़ोन नंबरों 03192 240127, 238881, 1070, 9531888844 पर सहायता या प्रश्नों के लिए जिला नियंत्रण कक्ष से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अंडमान निकोबार पैनकेक सिलाट टीम उन्हें पिछले दिनों तमिलनाडु के त्रिची में आयोजित छठी दक्षिण क्षेत्र चैंपियनशिप में अंडमान निकोबार पैनकेक सिलाट टीम ने 14 स्वर्ण, 14 रजत और 12 कांस्य पदक जीते। 41 प्रतिभागियों के दल में से 40 ने पदक जीतकर टीम के असाधारण अनुशासन, कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कल डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। वायरल हेपेटाइटिस और स्वास्थ्य पर उसके प्रभाव विषय पर चर्चा करने के लिए उप निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर अभिजीत रॉय हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। दर्शक फ़ोन नंबर 03192 244745 और 245662 पर कॉल कर डॉक्टर से प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। शिक्षा और खेल निदेशालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत एक विशाल स्कीपिंग प्रदर्शन और अंतर विद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक सिंधु पिल्लई मुख्य अतिथि थी। पेश है एक रिपोर्ट। श्री विजयपुरम के मरीना पार्क रोड पर आज एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। हवा में उत्साह था, तालियों की गूंज थी और हर कदम पर बेटियों के आत्मविश्वास की झलक। अवसर था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आयोजित स्किपिंग उत्सव एवं अंतर विद्यालय प्रतियोगिता का, जो सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं बल्कि बेटियों के आत्मविश्वास और संकल्प का उत्सव बन गया। शिक्षा एवं खेल निदेशालय द्वारा आयोजित इस आयोजन की शुरुआत हुई मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार की अगुवाई में। मंच पर उपस्थित थे डीआईजी सिंधु पिल्लई, जिनकी गरिमामयी मौजूदगी ने बच्चियों के चेहरों पर गर्व और सुरक्षा की चमक भर दी। उनके साथ साथ निदेशक विक्रम सिंह, उप निदेशक ज्ञान सिंह दुबे, डेप्यूटी डायरेक्टर एजुकेशन एंड प्लानिंग अर्चना सिंह, सहायक निदेशक मोहम्मद इरशाद और सहायक निदेशक श्री विश्वनाथ सेन भी मंच पर मौजूद थे। इसके साथ शारीरिक शिक्षा शिक्षक, उत्साही छात्र और अंडमान के पदक विजेता भी मंच की शोभा बढ़ा रहे थे। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण था बेटियों द्वारा प्रस्तुत स्किपिंग प्रदर्शन। नन्ही बालिकाएं जब पूरे लय और जोश से रस्सी कूद रही थीं, तो सड़क खुद उनकी लय में थिरकती नजर आई। ये सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक संदेश था, हमारी बेटियां आगे बढ़ने को तैयार है। निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि इस बार की भागीदारी ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। 347 स्कूल्स के अंदर मैम नॉर्थ एंड मिडल से लेके साउथ अंडमान एज वेल निकोबार, वहाँ पर मैम हम लोगों ने गर्ल्स चाइल्ड के लिए रॉक स्कीपिंग एज वेल एज फुटबॉल को स्पेशल फोकस करते हुए मैम ये वाली इवेंट हमारी टोर्च बियरर इवेंट की तरह हम लोगों ने रखी है। मुख्य अतिथि डीआईजी सिंधु पिल्लई ने बच्चियों को संबोधित करते हुए कहा, पुलिस हमेशा आपकी ढाल बनकर साथ है। है ना, ह्यूज नंबर, ये तो देखने में भी इतने अच्छे लगते हैं। इस मौसम में भी आप सब लोग यहाँ आगे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए, दैट शोज योर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। तो मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट और रहेंगे, जितने आप इंटरेस्ट ले रहे हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, उतने ही इंटरेस्ट और एक्टिविटीज में लें। इसके बाद
महिला सेल की इंस्पेक्टर ज्योति चटवाल ने बच्चियों को जागरूकता अभियानों और महिला सुरक्षा उपायों के बारे में बताया। हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छी है, आप हमेशा अच्छे रहो, हम सब यही चाहते हैं। पहले कहते थे ना बेटी होगी तो क्या दिक्कत होगी, अब वो बहुत प्राउड से कहते हैं, सारे प्राउड पेरेंट्स हैं जो बोलते हैं हमारी इतनी प्यारी बेटियां हैं। एक बार अपने लिए क्लैपिंग करेंगे हम कि हम बहुत अच्छी बेटियां हैं। श्री विजयपुरम में गूंजती बेटियों की हंसी, उनकी छलांगों की लय और आत्मविश्वास की झलक ने ये साबित कर दिया, जब बेटियां आगे बढ़ती हैं तो समाज नया इतिहास लिखता है। आज यहाँ डायरेक्टर एजुकेशन श्री विक्रम ने एक बहुत बड़े और उनके टीम ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किए हैं। 800 लड़कियाँ यहाँ आ गए हैं और स्किपिंग में एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किए हैं एंड दैट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, क्योंकि हमें सबको पता है कि स्पोर्ट्स अपने ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन लेके आते हैं एंड डिसिप्लिन का ये मतलब है कि हम अपने लाइफ में एक वैल्यू रखें और अब हमारे जो साथियाँ हैं, क्लासमेट्स हैं, समूह में और मेंबर्स हैं, उनको भी डिसिप्लिन लाइफ रखने के लिए एक प्रमोशन दे दें। तो और that is a very good message which has gone down to each and every kid who has participated in this event, और वो अपने समूह में जाके अपने परिवार में भी सबको बता देंगे and that is a very good initiative. Everybody should indulge in sports and sports के साथ साथ मेरे बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई में भी ध्यान दें और रीडिंग में भी ध्यान दें, मतलब फिक्शन, नॉन फिक्शन, ताकि आपके जो स्पेयर टाइम है उसमें आप कुछ क्रिएटिव काम करें। एंड बच्चों, खास के लड़कियों से मेरे ये रिक्वेस्ट है कि आपके सॉफ्ट बैड टच, गुड टच वो पहचाने। जब आपको ऐसे लगते हैं कि पुलिस की मदद चाहिए तो 112 हेल्पलाइंस है, ये नंबर नोट करें, 112 हेल्पलाइन नंबर और 1098 हेल्पलाइन नंबर में संपर्क करें। पुलिस इज़ ऑलवेज देयर विथ यू टू हेल्प यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी आपके साथ है, तो प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ दिस इनिशिएटिव एंड आई वुड वंस अगेन कंग्रेचुलेट द एंटायर टीम of Education Department under Director Shri Vikram for having organized this event, and बच्चों और पेरेंट्स और टीचर्स को भी मैं थैंक्स बोलूँगी जिन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया एंड और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि और बच्चे इसमें आ जाएं एंड एक्टिवली इस तरह की इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बाराटांग मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 6 बजे डिगलीपुर से मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कैमल बे लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल रात्रि 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 10 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV छोलदारी स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद ने कॉलेजों के परामर्श सत्रों के तारीखों में संशोधन के लिए मुख्य सचिव से किया अनुरोध। पुलिस महानिदेशक ने हाईटेक कॉल सेंटर का किया उद्घाटन और डायरिया की रोकथाम अभियान पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।